हाय फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन अपना जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है उसकी क्लास थर्ड देखेंगे। इससे पहले अपने क्लास फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर ली है और क्लास फर्स्ट और सेकंड के अंदर अपन जो भी कॉन्सेप्ट या जो बेसिक क्लियर किया है, यदि आपने उन उन दोनों वीडियोज को यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास को आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है और क्लियर किया है, तो आज के वीडियो में जो अपन क्वेश्चंस का लेवल जो थोड़ा हाई करेंगे उनको पढ़ने में आपको मजा आएगा और आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपना जो मेन मकसद यानी टारगेट है उस पे चलते हैं। और अपन आज की जो क्लास अपनी थर्ड है उसको स्टार्ट करते हुए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट है। दो वस्तुओं के वजन का अनुपात, दो वस्तुओं के वजन का अनुपात 3:5 हो तो दो वस्तुओं के वजन का अनुपात 3:5 हो तो प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है, वजन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को जैसे अपने एग्जाम में है ये मानते हैं अपन। अब देखो इसके अंदर क्या क्वेश्चन अपन हल करेंगे। क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे देखो इसमें क्या है कि दो वस्तुओं का वजन का अनुपात दिया, अपने को क्या दिया है, अनुपात अपने को दिया हुआ है। और जो आंसर लाना है वो भी किस में लाना है, अपने को जो भी आंसर अपने को निकालना है वो प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन के अंदर अनुपात और प्रतिशत की बात हो, यानी अनुपात और प्रतिशत, यानी अनुपात दिया जाए प्रतिशत पूछे या प्रतिशत दिया जाए या अनुपात पूछे, दोनों में से कैसा भी क्वेश्चन हो तो अपने इसके अंदर जो भी संख्या दी होती है, जो भी अनुपात दिया होता है उसी को ही अपन वास्तविक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, दो वस्तुओं का वजन जो है उनके अनुपात अपने को दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है उनका वास्तविक वजन कितना है वो अपने को पता नहीं है, लेकिन आंसर अपने को किस में लेके आना है, प्रतिशत में लेके आना है। इसलिए अपने को वास्तविक वजन को निकालने की जरूरत भी नहीं है। वास्तविक वजन का अपने को कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन इन्हीं को वास्तविक वजन लेकर चलेंगे, यानी पहली वस्तु का वजन 3 केजी मान लेंगे, 3 केजी या 3 ग्राम जो भी है। ठीक है, 3 केजी ले लेंगे और दूसरी वस्तु का वजन है उसको अपन 5 केजी मान लेंगे, यही इनका वास्तविक वजन मानकर चलेंगे। यू माने कि वो वस्तु 3 केजी और 5 केजी के। ठीक है, क्योंकि आंसर प्रतिशत में लेके आना है। यदि आंसर प्रतिशत में न लेकर इस तरह से पूछा जाता कि दोनों वस्तुओं के वजन में कितने केजी का अंतर है, ठीक है, यानी वजन, आंसर भी वजन में ही लेके आना होता अपने को, तो अपने को इनके वास्तविक वजन की जरूरत पड़ती। ठीक है, क्योंकि वो ये पूछ लेता है कि दोनों वस्तुओं के वजन में वास्तविक कितने वजन का यानी कितने वेट का अंतर है, इस तरह से पूछ सकता था, लेकिन अपने को सिर्फ प्रतिशत पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, यही उनका वास्तविक वजन है। पहली वस्तु का वजन 3 मानेंगे, 3 केजी या 3 ग्राम जो भी, इकाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और सेकंड वस्तु का वजन कितना है, 5 केजी। ठीक है, अब कह रहा है कि देखो पूछ, कल वाली बात पूछ, किसके बारे में पूछ रहा है कि प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको अपन ऊपर लिखेंगे, ऊपर मतलब अंश के रूप में। तो प्रथम वस्तु के बारे में पूछ रहा है तो प्रथम वस्तु का अनुपात कितना है, 3, तो ये हो गया 3, और बट्टे में दूसरी वस्तु का वजन कितना है, 5। प्रथम वस्तु का वजन बट्टे में दूसरी वस्तु का वजन, ये एक तरह से भिन्न हो गई। और अपन ने स्टार्टिंग की वीडियोज में देखा है कि मैंने बताया कि जब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो 100% से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अपन 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आ गया, 20 आ गया, और 20 को 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 60। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो पहली वस्तु है उसका वजन दूसरी वस्तु के वजन की तुलना में 60% है। ठीक है, ये इसमें पूछ लिया गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को
अपने से इस तरीके से पूछ सकता था, थोड़ा सा फिर चेंज कर देता। यहाँ पे पहली वस्तु के बारे में पूछा गया, वो अपने से पूछ ले, क्वेश्चन में अपने से पूछ लिया जाता कि सेकंड वस्तु यानी कि दूसरी वस्तु का वजन प्रथम वस्तु की तुलना में कितना प्रतिशत है। प्रथम वस्तु की दूसरी वस्तु का वजन प्रथम वस्तु की वजन का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, सेकंड वस्तु के बारे में पूछ रहा है। सेकंड वस्तु है उसके वजन के बारे में पूछ रहा है कि वो पहली वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। तो जब दूसरी के बारे में पूछ रहा है तो सेकंड वाली वस्तु का वजन ऊपर आ जाएगा और बट्टे में जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, यानी पहली वस्तु के रिस्पेक्ट में पूछा है तो बट्टे में 3 आ जाएगा और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो कितना आ जाएगा 500/3% भी अपना आंसर है। और कितना आ जाएगा इसमें देखो 16 48 आ जाएगा, 2 से 66 से ही 2/3% अपना आंसर आ जाता। ये देखो कंफ्यूज मत होना, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को हर तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैंने बताया है ये मैंने इसका उल्टा पूछा उसका बताया, आप इसका आंसर मत समझना। इसका आंसर तो अपन पहले निकाल चुके, 60% आएगा, 3/5 इंटू 100%, ठीक है। तो वो 60% इस क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन मैंने इसमें बताया कि यदि इसको थोड़ा सा चेंज कर दे और वो अपने से पूछ ले कि सेकंड वस्तु का प्रथम वस्तु के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत है, ये पूछ ले, तब ये आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अपन जैसे जैसे अपनी क्लास आगे बढ़ेगी, जैसे क्लास आज 3rd है, 4th 5th 6th इस तरह से चलेगी, वैसे वैसे अपन हाई से हाई लेवल का क्वेश्चन अपन हल करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जैसे मान लो कि सेकंड क्वेश्चन अपन लेते हैं, जैसे मान लो कि राम का वेतन 800 रुपये से बढ़ाकर, राम का वेतन 800 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपया कर दिया जाता है। 1200 रुपया कर दिया जाता है, तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान लो ये एग्जाम में अपने क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब सभी को पता है कि 800 से 1200 रुपये, 800 से बढ़ाकर 1200 रुपये हो गया तो 400 रुपये उसके वेतन में वृद्धि होगी। लेकिन क्या पूछ रहा, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई। प्रतिशत निकालने में ही अपन गलती करते हैं, बाकी अंतर तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले कितना था, 800 रुपये उसका वेतन था, ठीक है, और 800 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 1200 रुपये उसका वेतन हो गया। अब अपने को ये तो सिंपल सी बात है, मालूम है कि वृद्धि कितने की हुई, 400 रुपये की हो गई, ठीक है। लेकिन अपना आंसर के किस में लाना है, प्रतिशत वृद्धि लेके आना है अपने को। तो प्रतिशत वृद्धि है तो जो अंतर है वो तो देखो ऊपर लिखा ही जाएगा, क्योंकि कितने की वृद्धि हुई थी, 400 रुपये की वृद्धि हुई थी। आगे बात समझ में। अब अपन इस सवाल में कहाँ गलती करते हैं वो पॉइंट आ चुका है। अब बात ये कि इसके बट्टे में 800 लिखें या 1200 लिखें, यही यहाँ पे अपन गलती करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट से अगर गलती होती है तो यहीं पे ही होती है कि वो 400/800 लिखे या 400/1200 लिखे। तो देखो इसको कैसे अपन करेंगे, तो आपको ये याद रखना है 800 से कहाँ गए, 1200 पे गए अपन, ठीक है, और वृद्धि हो गई और प्रतिशत वृद्धि पूछी है, तो जिस संख्या से चले अपन वही बट्टे में आएगी। यानी कि 800 से 1200 पे गए तो जैसे तीर का निशान, इस एरो से समझो आप, जैसे ये एरो लगा हुआ है, ये तीर यहाँ से 800 से 1200 की तरफ गया, तभी तो वृद्धि हुई, ठीक है, कितनी, 400 की। तो इस तीर की जो पीछे जो संख्या होगी वही बट्टे में आएगी। आगे बात समझ में। तो कितना आ गया, 400/800। ये अपने आप में एक भिन्न हो गई। इसको प्रतिशत में लेके आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। तो कितना आ गया, 100% आ गया। अब इसको अपन हल कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आ गया, ये देखो 400 को 800 से डिवाइड करेंगे अपन, कितना हो गया 2, और 2 को डिवाइड करेंगे 100 से, कितना हो गया 50, और प्रतिशत का चिन्ह साथ में आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी,
50% की वृद्धि होगी। और ये यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर भी देख सकते हैं अपन, उसका पहले वेतन कितना था, 800 रुपये था और 400 बढ़ गया, तो इसका 50% ही तो बढ़ा। 800 को 50% कितना हुआ, 400 ही तो हुआ, और 400 ही बढ़ा है, इसलिए कितना परसेंट बढ़ गया, 800%, सॉरी 50% बढ़ गया। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में जैसे चलो इसका अपोजिट कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन देखो इसी क्वेश्चन को विपरीत पूछा जाए तो किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया इसमें, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किसी गांव की जनसंख्या जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, ठीक है। तो बताओ पुनः वही जनसंख्या ऐसे नहीं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं अपन। तो बताओ पुनः जनसंख्या की प्रारंभिक स्थिति प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, देखो ये क्वेश्चन है। इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन था उसमें 800 रुपये वेतन था, 1200 रुपये हो गया था, तो प्रतिशत वृद्धि पूछी थी। अब देखो ये है तो उसी सेम वही क्वेश्चन कि 4000 से बढ़कर जनसंख्या कितनी होगी, 5000। लेकिन इसने पूछ क्या लिया, उसने ये पूछ लिया कि 4000 से 5000 तो हो गई, लेकिन पुनः जनसंख्या की स्थिति प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए कितने परसेंट कम करें, यानी कि वापस 5000 से 4000 हो तो कितने प्रतिशत की कमी करेंगे। तो देखो अपन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी गांव की जनसंख्या 4000 थी और 4000 से वो कहाँ कितनी हो गई, 5000 हो गई, ठीक है। अरे बात समझ में, तो वृद्धि कितनी हुई, यानी दोनों का अंतर कितना हुआ, अंतर लिखो या वृद्धि, ठीक है, अंतर हो या सॉरी वृद्धि हो या कमी हो, दोनों में अंतर तो सेम ही रहेगा। तो अंतर कितना है, 1000 का अंतर है। आगे बात समझ में, लेकिन अपने को तीर का निशान लगाना है क्या, जहां से पूछा जाए। पूछा क्या गया इसमें ये पूछा गया कि 4000 से बढ़कर 5000 हो गई, ठीक है हो गई, लेकिन अपने को तो आंसर वो बताओ कि वापस 5000 से 4000 में लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करें, यानी कि 5000 से 4000 में आने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो अपने को इस तीर से मतलब है, ये तो चलो ठीक था बढ़ गया, स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है ये इससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब उससे है कि जो पूछा गया है 5000 से 4000 करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करें। तो जो अंतर है वो तो देखो आएगा कहाँ पे, ऊपर लिखा जाएगा। अंतर तो कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। बट्टे में कौन सी संख्या आएगी, जिस संख्या से चलना है अपने को, जिस संख्या से चलना है, यानी 5000 से 4000 में कन्वर्ट करना है, 5000 से 4000 में कन्वर्ट करना है, तो किससे चल रहे हैं, 5000 से तो चल रहे हैं, तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो ये अपने आप में एक भिन्न हो गई, और भिन्न होगी तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, अपना प्रतिशत आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 0 से 3 0 मल्टीप्लाई कट गए, तो 5 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 5000 जो जनसंख्या उसमें से 20% जनसंख्या कम करेंगे
तो वापस उस गांव की वही जनसंख्या हो जाएगी जो कि पहले थी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो देखो अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे। कोई तीसरी संख्या प्रथम तथा द्वितीय संख्या का नहीं, सॉरी, सवाल ये नहीं है। इस तरह से लेते हैं अपन, किसी तीसरी संख्या का प्रथम संख्या तथा द्वितीय संख्या क्रमशः 20% तथा 25% है, तो बताओ कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का कितना प्रतिशत है, है। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई ऐसी संख्या है जिसको तीसरी संख्या बोला गया सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस तीसरी संख्या का यदि 20% निकाले, उस तीसरी संख्या का 20% उस संख्या का 20% यदि निकालेंगे तो प्रथम संख्या प्राप्त होगी, और उसी संख्या का यदि 25% निकालेंगे तो द्वितीय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के बारे में पूछा गया है, यानी कि प्रथम संख्या जो है वो द्वितीय संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो भी अपने को दिया वो सभी की सभी परसेंटेज में दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, देखो कौन कौन सी संख्या होगी अपने पास, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब देखो क्या कह रहा है कि तीसरी जो संख्या है इसका 20% तो पहली संख्या है, तीसरी संख्या का 25% दूसरी संख्या है। तो देखो तीसरी संख्या को क्या मानने हैं अपन, तीसरी संख्या को 100% मान लेते हैं। 100% क्यों मानते हैं कि 100% का जितना भी प्रतिशत अपन निकालेंगे वही संख्या उसकी उतनी प्रतिशत होगी। जैसे 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 13% 13 ही होता है। तो इसलिए इसको अपन 100% यदि 100 मान लिया जाए, तीसरी संख्या को 100 मान लिया जाए, तो अब आसानी से ये संख्या निकल सकती है। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा कि जो प्रथम संख्या है वो तो तीसरी संख्या की 20% है, तो प्रथम संख्या तो कितनी हो गई 20, और सेकंड संख्या जो है वो तीसरी संख्या का 25% है, तो सेकंड कितनी हो गई 25 हो गई। आगे बात समझ में। अब लास्ट में जो पूछा गया है वो सिर्फ इन दोनों के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये जो प्रथम संख्या है इसके बारे में पूछ रहा है अपने से। ये जो प्रथम संख्या है ये दूसरी वाली संख्या के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। ये बात मैंने आपको पहले बताई हुई आपको। तो 20/25 हो गया, यानी कि ये जो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये एक भिन्न बन गई। इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 100 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 25 से
100 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 80%। ठीक है, तो पहली जो संख्या होगी वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी 80% होगी। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूं। दिया हुआ है कि किसी संख्या में यदि 15 कम कर दिया जाए, किसी संख्या में 15 कम करने पर उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। देखो अब देखो गौर करने वाली बात है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने को समझ में आ गई तो लैंग्वेज समझ में आते ही उसका आंसर बाहर आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ पहली लाइन में, कोई ऐसी संख्या है उसमें से यदि 15 घटा दिया जाए तो 20% वो कम हो जाती है। यानी कि कोई संख्या वो अपने आप में तो कितनी होती है 100% है। ठीक है, और यहाँ पे वो 100% कितनी है उसका अपने को पता नहीं है, यानी कि यही तो मूल संख्या है वो। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें से यदि 15 कम कर दिया जाता है इधर से, तो इधर से वो कितनी कम हो जाती है 20% कम हो जाती है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो 20% कम हो गया, यानी कि इधर से तो 15 कम करते हैं और इधर से 20% कम करते हैं। 15 कम करते कितनी परसेंट कम होती है 20%। तो इस बात से क्या मतलब निकलता है कि उस संख्या का 20% ही 15 है कि नहीं है। यानी कि कोई संख्या है उसमें से यदि मैंने 15 कम कर दिया तो 20% वो कम होगी, इसका मतलब उसका 20% 15 ही तो हुआ, नहीं हुआ क्या। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में साफ यही चीज अपने को पकड़ने वाली थी इसमें, कि उस संख्या में से, देखो उस संख्या में से यदि 15 कम करते हैं तो कितना प्रतिशत कम होता है 20%। इसका मतलब हो गया कि 20% की वैल्यू कितनी होगी 15 हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% की वैल्यू हो जाएगी 15/20%। अब देखो यदि यहाँ पे वो संख्या पूछता अपने से, वो पूछता है कि वह संख्या बताइए, यानी कि किसी संख्या में 15 कम करने पर उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो बताओ वह संख्या क्या है। तब तो अपन क्या कर देते, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि वो संख्या अपने आप में 100% है। लेकिन उसने क्या पूछा, उस संख्या के बारे में नहीं पूछा, वो पूछ रहा है कि उसी संख्या का 60% बताइए। तो उस संख्या का 1% तो कितना आ गया 15/20%, तो 60% याद करना है, तो 60% के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15/20% इंटू 60%। यही तो बात है। तो देखो 20% से 60% को डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3 आ गया, तो 15 3 45, यानी कि उस संख्या का 60% कितना है 45। 45 वो संख्या नहीं है, उस संख्या का 60% पूछा था, उस संख्या का 60% कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, तो देखो अब अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि 5 घंटे एक दिन का, 5 घंटे एक दिन का
कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा कि 5 घंटे होते हैं, वो एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, क्योंकि इधर इकाई घंटे में दी हुई है। यदि वो 5 मिनट की बात करता तो एक दिन में कितनी मिनट होती, वो अपन ज्ञात करते पहले। ठीक है, यदि वो 5 सेकंड की बात करता तो एक दिन में कितनी सेकंड होती है, वो अपन ज्ञात करते पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 घंटे की बात कर रहा है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या पढ़ा जाएगा कि 5 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो वही अपनी वही नॉर्मल सी, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, पहली क्लास में जो चीज अपने सीखी थी वही बात आ गई कि देखो 5 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, 5 घंटे के बारे में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 24 के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर आता है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो बट्टे में आता है। ठीक है, तो 5/24 हो गया। अब इसको प्रतिशत में पूछा, तो प्रतिशत में इसको यदि चेंज करना है तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 25%, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 6 आ गया। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 125, कितना आ गया, 125/6। अब इसको देखो अपन भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20.5/6%, यानी कि 20 सही 5/6% है। तो जो 5 घंटे होते हैं वो एक दिन का कितना परसेंट होता है, 20 सही 5/6% होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, $600 का 5% का 25% क्या होगा, यानी 600 का 5% का 25% क्या होगा। ठीक है, ये अपने से पूछा गया। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें जैसा दिया है वैसे ही इसके अंदर लिखना होता है। क्या होता है, देखो यहीं से सेम लिखना है इसके अंदर। आपको मैंने बताया कि जैसे का, के, कि इस तरह के वर्ड यूज होते हैं तो उनकी जगह अपन कौन सा चिन्ह लगाते हैं, मल्टीप्लाई का, यानी कि गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो देखो इसको सीधा अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 600 का की जगह गुणा 5%, फिर का की जगह गुणा 25%। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है तो क्या लगा दिया जाता है, 100 से भाग कर दिया जाता है, यानी 100/100 लगा दिया जाता है। ठीक है, इंटू फिर 25% का प्रतिशत हटाएंगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको अपन हल करेंगे, देखो क्या हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, अब क्या आ गया, ये आ गया 25 चौके 100 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 पंजो 30 और बट्टे 4, इसका मतलब आ गया 7.5, यानी कि 600 का पहले 5% निकालेंगे और उस 5% का जब 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। चाहो तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, पहले 600 का 5% ज्ञात कर लो, जो आंसर आएगा उसका 25% ज्ञात कर लो। लेकिन अपने को क्या है, अलग अलग करने की जरूरत है, डायरेक्ट करेंगे ना अपन। ठीक है, अब ये देखो ऐसे आपको बार बार स्टेप, ये जैसे यहां से मैंने ये लिखा तो आपको क्या करना है कि तुरंत इसको 600 का की जगह गुणा, परसेंटेज का चिन्ह यहीं पे हटा देंगे और बट्टे में क्या लगा देंगे, 100। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मेरे को 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी होती है। ठीक है, तो देखो अब अपने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वेश्चन है इसके अंदर, b - a का 30%, b - a का 30% इक्वल b + a का
18% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करना अपने को। हो तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना। अब देखो इसमें ऑप्शन बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन इसलिए क्योंकि इसको अपन ऑप्शन विधि से भी कर सकते हैं, इसलिए। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 4:1, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1:4, ठीक है, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 5:4, ठीक है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 5:9, ठीक है। अब देखो पहले तो इसको अपन ऑप्शन विधि से ही कर लेते हैं। इसमें देखो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया, ए अनुपात बी, यानी पहले ए दिया तो इसका मतलब पहले वाला अनुपात ए की वैल्यू होगी और दूसरा वाला अनुपात बी की वैल्यू होगी। इसका मतलब ये ए अनुपात बी हो सकता है, ये भी ए अनुपात बी हो सकता है, ये भी ए अनुपात बी हो सकता है, और ये भी ए अनुपात बी हो सकता है, ठीक है। अब अपने को देखो क्या है, ये तो इनकी वैल्यू यही, तो इनमें इनकी वैल्यू जो होगी वो इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक होगी, ठीक है, लेकिन वही होगी जो इसको संतुष्ट करेगा। ये जो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको यदि संतुष्ट करेगा वही तो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो इसमें देखो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी माइनस ए दिया हुआ है। इसका मतलब बी की वैल्यू बड़ी होगी किससे, ए से, क्योंकि अगर बी की छोटी होगी तो वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में जब आ जाएगा तो इधर तो माइनस आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इधर तो प्लस दिया हुआ है, तो फिर वो दोनों बराबर कैसे होंगे। अगर कोई संख्या होती है इधर माइनस की इधर प्लस की, बराबर हो सकती है क्या, या तो वो दोनों साइड माइनस की होगी, जैसे -5 या -5 होगा, या फिर दोनों साइड प्लस का होगा, ठीक है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि एक साइड -5 और एक साइड +5, ऐसे बराबर थोड़ी ना होता है। तो इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू यदि बड़ी माने अपन, बी की वैल्यू अगर बड़ी मानेंगे तो दोनों साइड प्लस ही आएगा। तो इनमें से देखो कि बी का अनुपात बड़ा कौन कौन से ऑप्शन में है, तो देखो इसमें देखो दोनों में बी का यहाँ पे छोटा, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इन दोनों में देखो बी की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, ये हो सकता है। इन दोनों में देखो यहाँ पे बी की छोटी है, क्योंकि ए की 5 और बी की 4 है, तो सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि एक और ए और सी दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब कौन सा हो सकता है, देखो इसके अंदर बी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे दोनों का अंतर करेंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का योग करेंगे और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि बराबर आ गया वही अपना आंसर होगा। तो जैसे देखो दोनों का अंतर, यदि दोनों का अंतर करेंगे 4 और 1 का कितना हो जाएगा 3, और 3 देखो 3 को 30 से मल्टीप्लाई, का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा, तो 3 हो जाएगा, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, ठीक है। नहीं है समझ में, देखो ऐसे 4 - 1 गुणा 30, बी की जगह 4, बी की जगह 4, ए की जगह 1 इक्वल, फिर बी की जगह 4, ए की जगह 1, इस ऑप्शन को चेक कर रहे हैं अपन पहले, ठीक है। तो फिर इंटू 18, अब देखो कितना हो गया, 4 में से 1 गया 3, और 3 को ये प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 90%, और 4 1 5, 5 को 18 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 90%। इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, बी, वो ऑप्शन अपना आंसर होगा। अब इसके अंदर यदि अपन करेंगे तो देखो क्या है, b माइनस ए, यानी इन दोनों का अंतर जब अपन करेंगे कितना आएगा 4, और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120, ठीक है। और इस साइड देखो इन दोनों का योग कितना आएगा 14, और 14 को 18 से गुणा करेंगे तो 120 से कहीं ज्यादा आएगा, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब इस तरह से अपन ऑप्शन विधि से भी इसको कर सकते हैं, सारी बात समझ में। यदि आप ऑप्शन विधि से इसको नहीं करना चाहो तो फिर अपने को थोड़ा सा इसको डिटेल से इस तरह से करेंगे, यानी कि b माइनस ए को अपन का की जगह गुणा, और 30 और बट्टे में क्या प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, या चलो इसको हटाए नहीं लगाते हैं अपन, ये आ गया 30%, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 20 प्लस ए, और का की जगह गुणा, और कितना गया 18%। तो देखो प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह कैंसिल हो गया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को b से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 30b, 30 को a से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 30a इक्वल, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 18b, और 18 को a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 18a। अब a जो है उसको एक तरफ और b जो है उसको एक तरफ करेंगे, ठीक है।
तो देखो b यहाँ पे 30 है, ये 18 इधर आएगा, देखो इसमें कितना हो जाएगा 30b, और ये 18b है, इसको इस साइड लेके आ रहे हैं, कितना हो गया 18b हो गया, इक्वल ये 30a माइनस क्या है उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले से ही 18a तो पहले से था, 30a जो माइनस का था इसको उस साइड ट्रांसफर किया, कितना हो गया प्लस का 30a हो गया। अब इनको देखो हल करेंगे तो 18 में से सॉरी 30 में से जब 18 गया तो कितना बच गया 12b रह गया, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना रह गया, हो गया ये हो गया 48, ये हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं, अपने को क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b। तो देखो इस प्रकार से जब कोई सिचुएशन आती है तो अपने को क्या करना होता है कि a की वैल्यू तो सामने वाली संख्या होती है और b की वैल्यू इसके सामने वाली होती है। तो a का मतलब 12 और b का मतलब 48, तो a का मतलब 12 और b का मतलब 48। इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 चौका 48, तो कितना आ गया 1:4 आ गया, यानी कि वही बी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज अपन ने जो पढ़ा है, आज का जो वीडियो है वो आपको काफी पसंद आया होगा, और यदि आपको इसमें आपको